हाय व्हाट्सअप एवरीवन, मैं हूँ रिमता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। यू गाइज आर द बेस्ट। और मैं वेलकम करती हूँ उन सब न्यू सब्सक्राइबर्स को जिन्होंने हाल ही में हॉरर आर फैमिली को ज्वाइन किया है। तो दोस्तों, आज की मूवी एक हॉरर फैंटेसी इंडोनेशियन मूवी है जो कि है जगत अरवा यानी कि स्पिरिटेड वर्ल्ड। और ये मूवी आई थी 2022 में, जिसकी IMDb रेटिंग 7.5 की है और इसे 65% गूगल यूजर्स ने भी पसंद किया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी प्रेजेंट में एक रूम से स्टार्ट होती है जहां हम एक गार्ड को देखते हैं और वो वहां पड़े एक पुराने गिलेटिन को देख रहा था। दोस्तों, गिलेटिन वो मशीन होती है जिससे लोगों को सर काट के फांसी दी जाती है और वो गार्ड उसी के ब्लेड को देख रहा था कि तभी उसका ब्लेड अपने आप गिर जाता है, जिस वजह से उस आदमी का हाथ कट के अलग हो जाता है। और तभी इस गिलेटिन के पास से कोई स्पिरिट निकलती है और उसे अपने साथ ले जाती है। इस सीन के बाद हम एक पत्थर को देखते हैं जिसका नाम है जगत। जगत स्टोन एक पावरफुल स्टोन है जो ह्यूमन वर्ल्ड और स्पिरिट वर्ल्ड के बीच का बैलेंस मेंटेन किया करता था। लेकिन कुछ बुरी और डार्क स्पिरिट्स ने इन्हें पाने की कई कोशिश की और उसे बैलेंस करने के लिए एक साफ, नेक और वर्दी कम्युनिटी बनी जिसे आदित्य क्लैन का नाम दिया गया था। उसके बाद से ही आदित्य क्लैन के डिसेंडेंट का भी ये फेट बन गया था कि वो जगत स्टोन की हर हाल में रक्षा करें और ईविल को रोकें। कहानी यहाँ से शिफ्ट होकर कुछ टीनेजर्स पे जाती है जो अपने एक बैंड की तैयारी कर रहे थे। उसमें से एक था रागा और उसके दोस्त। गाइस, रागा हमारी मूवी का मेन कैरेक्टर है और रागा एक फेमस म्यूजिशियन बनना चाहता था, लेकिन उसे ये बात अपने पिता को बतानी थी जिन्हें वो कभी भी बता नहीं पाता था। और उसके पिता एक होममेड मेडिसिन सेलर थे और उन्हें लगता था कि रागा को भी यही करना होगा, जिसे रागा बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। इस बीच हम ये देखते हैं कि उसके पिता सुकोमो एक एग्जॉर्सिस्ट भी थे। दोस्तों, रागा के पिता का नाम है सुकोमो और वो इविल स्पिरिट्स को कैद करके रखा करते थे और इसमें उनकी हेल्प उनका भाई जया किया करता था जो रागा के काफी क्लोज था और उसे रागा के म्यूजिशियन बनने के ड्रीम के बारे में भी पता था। दोस्तों, हम देखते हैं कि जब भी रागा घर से बाहर होता था तो एक वाइट स्पिरिट उसे हमेशा स्टॉक करती थी, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा कि आखिर ये कौन है और वो रागा का पीछा क्यों करती है। क्या ये एक इविल स्पिरिट है या फिर एक दोस्त। अब उसी दिन रात को जब सुकोमो घर आता है तो हमें ये पता चलता है कि सुकोमो के पास भी कुछ पावर्स हैं और पावर्स की हेल्प से वो देखता है कि सुकोमो के जाने के बाद कुछ गांव वालों ने रागा को मारा था और उसकी स्टॉल भी तोड़ दी थी। ये जानने पर सुकोमो उसे डांटता है क्योंकि वो उनका सामना नहीं कर पाया और वो स्टॉल को भी बचा नहीं पाया। लेकिन रागा भी इन सबसे अब परेशान हो चुका था, इसीलिए वो अपने पिता को सब कुछ बता देता है कि वो ये काम नहीं करना चाहता बल्कि एक म्यूजिशियन बनना चाहता है। रागा की ये बात सुनने पे सुकोमो पहले तो मुस्कुराता है और उसे कहीं भी जाने से मना करता है क्योंकि उसके हिसाब से वो भी तैयार नहीं था। और ये कहकर वो अपने एक और काम के लिए जया के साथ निकल जाता है। हम देखते हैं कि सुकोमो उसी गिलिटीन के पास आया था ताकि वो उसके पास से उस इविल स्पिरिट को निकाल सके। इसके अलावा हम सुकोमो के पास एक गिंडरवो को देखते हैं जिसका नाम ध्रुव था। दोस्तों, गिंडरवो जैवनीज कल्चर का एक मिथिकल क्रीचर है जो कि इंसानी रूप की तरह दिखता है, जिसके बारे में हम एंड में डिस्कस करेंगे। नाउ बैक टू द मूवी। दोस्तों, ध्रुव सुकोमो को सर्व करता था और उसकी रक्षा करता था, लेकिन ध्रुव अभी सुकोमो की हेल्प नहीं कर पाता क्योंकि वो इंजर्ड था। इसीलिए सुकोमो उसे वापस से बोतल में रख देता है और खुद ही अकेला उस इविल से लड़ने चला जाता है। सीन यहाँ से फिर से रागा पे जाता है जो घर से बाहर जा रहा था और उसे बार बार उसका नाम रागा सुनाई देता है और उसके साथ ही उसे आदित्य भी सुनाई देता है, यानी कि ये आदित्य क्लैन। और अगले ही पल उसके घर में उसके पिता की स्पिरिट एंटर होती है जिसे कोई ब्लैक फिगर खींच के ले जाता है और घर के बाहर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो सुकोमो की डेड बॉडी लेकर खड़े थे। हाँ दोस्तों, सुकोमो मर चुका था और ये जानने के बाद मानो रागा टूट सा जाता है। अगले दिन सुकोमो के फ्यूनरल के बाद जया उसके पास आता है और उसे संभालता है और कहता है कि उसके पिता काफी नेक काम करते हुए मरे हैं। कोई कुछ भी कहता, रागा सुकोमो की मौत से काफी टूट गया था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या करे कि तभी उसे उसके पिता के सामान में ध्रुव की वही बोतल मिलती है जिसे वो खोल देता है, जिसमें से ध्रुव बाहर आ जाता है और उसे देखकर रागा काफी डर जाता है कि तभी वहाँ जया आकर ध्रुव को पीछे जाने के लिए कहता है और ध्रुव को बताता है कि सुकोमो मर चुका है। सुकोमो की मरने की खबर सुनकर ध्रुव काफी उदास हो जाता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर वो बोतल में नहीं जाता
तो शायद उसका मास्टर जिंदा होता, क्योंकि ध्रुव सुकुमो का बॉडीगार्ड था। और आपकी सारी कंफ्यूजन तब खत्म हो जाएगी जब रागा को सच्चाई पता चलेगी। लेकिन जया उसे यहाँ सच्चाई बताता है कि उसके पिता आदित्य क्लैन के डिसेंडेंट थे और वो आदित्य द सिक्स्थ थे। और अब जब उसके पिता नहीं है तो उसे उसके पिता की पावर्स मिल गई हैं और अब वो आदित्य द सेवेंथ बन चुका है। और लेजेंड्स के हिसाब से वो अब तक का सबसे पावरफुल आदित्य हो गया है और उसके पास स्पेस और टाइम मैनिपुलेशन की भी पावर्स होंगी। और अभी रागा को ये सब सीखना होगा। इस चीज का एहसास रागा को भी था, क्योंकि उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस हुए थे और उसे एक ड्रीम आता है जिसमें वही स्पिरिट जो रागा के पीछे थी वो खुद को और रागा को एक दूसरे का लवर बताती है। और ये भी कि सुकोमा उसे हमेशा रोकता था, लेकिन अब वो नहीं है तो वो रागा से मिल सकती है और वो उसे देख सकता है। इतने में ही रागा की आंख खुल जाती है। रागा ये सब नहीं चाहता था, वो अपनी सारी लाइफ म्यूजिशियन की तरह जीना चाहता था। इसीलिए वो अगले दिन अपने दोस्तों के साथ सिटी के लिए निकल जाता है, जहाँ उसके साथ ध्रुव भी जाता है। और ध्रुव बातों बातों में उसका मजाक भी उड़ाता है, जो रागा को बिल्कुल पसंद नहीं आता। और वो उसे सुना के वहाँ से चला जाता है। लेकिन ध्रुव पहले से ही उनकी कार में था और उसे सिर्फ रागा ही देख पा रहा था, उसे और कोई भी देख नहीं सकता था। लेकिन जब उनका ड्राइवर आता है तो एक इविल स्पिरिट उस ड्राइवर को पजेस कर लेती है और वो रागा पे अटैक कर देता है। पर रागा किसी तरह वहाँ से बच जाता है। पहले उसे ध्रुव बचा लेता है, जिसके बाद जया आकर ड्राइवर से उस इविल स्पिरिट को निकाल देता है। दूसरी तरफ अब वो वाइट घोस्ट भी अपना रूप एक इंसान की तरह ले लेती है, जो रागा की हेल्प करती है। और अब रागा भी ना चाहते हुए जया के साथ उसकी पावर्स की ट्रेनिंग लेने के लिए रेडी हो जाता है। इसीलिए वो लोग रात को उनके घर से निकलते हैं, जहाँ जया के साथ कुछ और स्पिरिट्स भी जाती हैं, जिनमें से एक तो ध्रुव था और दूसरी वो स्पिरिट जो आदित्य द थर्ड के साथ रहती थी, जिसका नाम नौनिक है, जो किसी भी चोट को हील कर सकती है। इसके अलावा जो तीसरी स्पिरिट थी वो थी कुंती द वाइट स्पिरिट, जो कई सदियों से अपना ट्रू लव ढूंढ रही थी और अब शायद वो उसे मिल गया है। गाइस, ये जितनी भी स्पिरिट्स और क्रीचर्स यहाँ आपको दिख रहे हैं, ये सब जापानीज फोकलोर का हिस्सा है। अगर आपको इनके बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करें। ध्रुव और कुंती। नाउ बैक टू द मूवी। जया रागा को सबसे पहले ट्रेनिंग एक जंगल में देता है, जहाँ वो उसकी स्पिरिचुअल आई को ओपन करने का तरीका समझाता है, जिसमें वो उसे ये भी बताता है कि जब भी कोई इंसान पैदा होता है तो वो अकेला नहीं होता, उसके साथ 4 और स्पिरिट भी धरती पर आती हैं, जो है सिदुलुर, पहाड़, लिमो और पंचर हाथी। और इन्हीं 4 स्पिरिट से रागा को लड़ना है और इन्हें हराना है और इन सभी को एक जार में कैद करना है। दोस्तों, रागा ऐसा ही करता है। वो अनकॉन्शियस कंडीशन में उन स्पिरिट्स का सामना करता है, लेकिन उनसे जीत नहीं पाता। लेकिन एंड में उसकी हेल्प कुंती करती है, जिससे उसे ये समझ आता है कि ये स्पिरिट्स एक तरह से उसी का रूप है और उनसे वो सिर्फ प्यार से जीत सकता है। इसीलिए वो उन्हें गले लगाता है और देखते ही देखते वो स्पिरिट एक जार में चली जाती हैं, जिसका मतलब रागा ने ट्रेनिंग पूरी कर दी थी। अब रात में रागा कुंती से मिलता है और उन दोनों के बारे में पूछता है कि क्या वो दोनों पहले कहीं मिले हैं। तो कुंती बताती है कि वो उसके साथ हमेशा से थी, क्योंकि सुकोमो ने उससे रागा के सामने आने से मना किया था। थोड़ी देर बाद वहाँ जया आता है, जब तक रागा सो चुका था। जया कुंती को समझाता है कि वो और रागा कभी एक नहीं हो सकते और ये बात सुकोमो भी हमेशा कहता था, इसीलिए उसे वहाँ से चले जाना चाहिए। जबकि कुंती वहाँ बस रागा की सेफ्टी के लिए थी, पर जया के कहने पे वो वहाँ से चली जाती है। अब सुबह रागा को कुंती नहीं मिलती, लेकिन जया उसे उसकी ट्रेनिंग पे फोकस करने के लिए कहता है, क्योंकि आज वो काफी टफ होने वाली थी। इसीलिए वो लोग डेथ फॉरेस्ट जाते हैं, जहाँ सैक्रिफाइस्ड स्पिरिट्स आया करती थी और जया वहीं अपनी एक नई पावर सीखने के लिए कहता है। इतना कहते ही रागा वहाँ से गायब था और उसके ऊपर वही ड्राइवर अटैक कर देता है जो अभी तक पोजेस था। लेकिन रागा इस बार समय को रोककर उस स्पिरिट से बचता है और टाइम पर जया आकर उस ड्राइवर की बॉडी से उस ईविल को निकाल देता है। उतने में वहाँ ध्रुव आता है, जिस पर रागा काफी गुस्सा होता है, क्योंकि वो रागा को बचाने नहीं आया और वो खुद को आदित्य का बॉडीगार्ड कहता है। जिस पे ध्रुव ये कहता है कि उसी ने ध्रुव को मदद करने के लिए मना किया था और रागा खुद को आदित्य न समझे और इसी के साथ वो उसका काफी मजाक उड़ाता है। जिसे गुस्सा होकर रागा ध्रुव को ये कह देता है कि वो उसके पिता को नहीं बचा पाया था, वो कैसा बॉडीगार्ड है। और इस वक्त वो गुस्से में ध्रुव को उसकी फेट से फ्री कर देता है, जिसके बाद ध्रुव और उसका अब कोई रिलेशन नहीं था, जिससे ध्रुव काफी अपसेट हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। ध्रुव के जाने के बाद जया रागा के पास आता है और उसे संभालता है
और उसे एहसास दिलाता है कि वो उसके साथ हमेशा है। लेकिन तभी वो ड्राइवर फिर से आ जाता है, जो इस बार जया को पकड़कर गायब हो जाता है, जिससे रागा और नौनिक ये समझते हैं कि जया मर गया है और रागा फिर से अकेला हो गया है। 2-3 दिन बाद जब रागा नौनिक को भी अपनी बंदिश से आजाद करने लगता है, तो वो उसे ये दिखाती है कि जया अभी भी जिंदा है और उसे किसी पावरफुल स्पिरिट ने लीड किया हुआ है, जिस पर रागा जया को फ्री करने के लिए रेडी था। बट वो अकेला ये सब नहीं कर सकता था, इसीलिए वो सबसे पहले नौनिक के थ्रू कुंती को ढूंढता है और उसके बाद ध्रुव से हेल्प लेने जाता है। लेकिन ध्रुव उसकी इस बार कोई हेल्प करने से मना कर देता है और उसे अकेले ही उस स्पिरिट का सामना करने के लिए कहता है। जिसके बाद ध्रुव अपने लीडर के पास जाता है और उनसे रागा की हेल्प करने के लिए पूछता है, क्योंकि अब ध्रुव अपनी वो गलती सुधारना चाहता था जो उससे सुकुमो के टाइम हुई थी। इसीलिए वो अपने लीडर से और पावर्स लेता है। सीन यहाँ से रागा, कुंती और नौनिक पर जाता है, जो उसी गिलिटिन वाले रूम में आते हैं, जहाँ एक इविल स्पिरिट धोखे से कुंती और नौनिक को मैजिकल टोर्नेडो के बीच फंसा देती है, जिस वजह से रागा उस रूम में अकेला हो जाता है और उसके सामने उसके अंकल जय थे, जो उस गिलिटीन में फंसे थे। लेकिन देखते ही देखते वो वहाँ से गायब हो जाते हैं और अब वो उनके पीछे थे। रागा समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है, कि तभी जया उससे स्पिरिट वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच का पोर्टल खोलने के लिए कहता है, क्योंकि उसमें से उसे जगत स्टोन चाहिए था। और यहाँ हमें समझ में आता है कि जया ही वो इविल स्पिरिट था जिसने बार बार रागा पे अटैक किया, धोखे से उसके पिता को मरवा दिया और अब रागा की पावर्स के थ्रू वो जगत स्टोन पाना चाहता था, जिससे उसे असीम शक्तियाँ मिल जाएंगी और वो बिना आदित्य बने दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाएगा। लेकिन रागा वो पोर्टल नहीं खोलता, तो जया उसे टॉर्चर करता है और उसे जबरदस्ती पोर्टल खुलवा कर उसमें से जगत स्टोन निकाल लेता है और काफी स्ट्रॉन्ग बन जाता है। और इसी के साथ उसके अंदर वहाँ की सारी इविल एनर्जीज भी उसके अंदर समा जाती हैं, जिसकी वजह से उसे रोका नहीं जा सकता। दूसरी तरफ ध्रुव अपनी पावर से कुंती और नवनीत को बचाकर वहाँ से रागा के पास ले आता है और खुद ही जया से लड़ने लगता है। लेकिन जया इतना पावरफुल हो चुका था कि उस पर ध्रुव और कुंती एक भी खरोच नहीं ला सकते। वो अपनी वफादार नवनीत को भी काफी इंजर्ड कर देता है, जिसके बाद कुंती और रागा एक दूसरे को छूकर अपनी पावर्स को एक करने की कोशिश करते हैं। तो रागा की कॉन्शियसनेस एकदम से एक दूसरे वर्ल्ड में चली जाती है, जहां रागा के पिता थे, जिनसे रागा पहले तो माफी मांगता है उन्हें गलत बोलने के लिए, और उसके पिता भी उससे माफी मांगते हैं उस पर जाती करने के लिए और उसे कुछ ना बताने के लिए, क्योंकि वो ये सब रागा पे जबरदस्ती थोपना नहीं चाहते थे और वो चाहते थे कि रागा जिम्मेदारी अपने मन से ले। दोस्तों, रागा को पता नहीं था कि आखिर उसकी असली पोटेंशियल क्या है, लेकिन सुकोमो के मिलने के बाद रागा को अपनी असली पोटेंशियल का पता चल जाता है, जिसके बाद वो ह्यूमन वर्ल्ड में आकर जया को काफी आसानी से हरा देता है। जिस बीच रागा को बचाने के लिए ध्रुव भी काफी घायल हो जाता है और उसे अपना मास्टर मान लेता है। पर सबसे पहले वो जया में से जगत स्टोन निकालता है और फिर एक पोर्टल खोलकर उसमें जगत स्टोन डाल देता है। एंड सीन में हम देखते हैं कि ध्रुव ने अपने दिल से रागा को अपना मास्टर और आदित्य द सेवेंथ मान लिया था और अब वो उसका मास्टर था। नवनीत भी उसी के साथ रुकती है, क्योंकि आने वाले समय में उसके ऊपर और भी परेशानी आने वाली थी। और कुंती को खुद रागा अपने पास रोक लेता है, क्योंकि अब वो उससे प्यार करने लगा था। और बस मूवी यहाँ एंड हो जाती है। दोस्तों, नो डाउट मूवी की स्क्रिप्ट अच्छी है और ये इंडोनेशियन हॉरर का एक नया चैप्टर है, जो पुरानी इंडोनेशियन हॉरर मूवी से काफी अलग है। इसलिए ये मूवी मैंने आपके लिए एक्सप्लेन करी। हाँ, मूवी थोड़ी स्लो है और एक्टर्स की एक्टिंग भी बीच बीच में आपको सही नहीं लगती, लेकिन इसके CGI अच्छे हैं और शायद इसके मेकर्स पूरा एक नया यूनिवर्स बना के दे दें, जिससे हमें और भी नई चीजें देखने को मिल सकती हैं। जैसे हमें आज इस मूवी के थ्रू गिनिर्वो, जो कि जापानीज कल्चर का एक मिथिकल क्रीचर है, और कुंती लानक जैसे 2 मिथिकल क्रीचर्स के बारे में जानने को मिला। गाइस, गिनिर्वो काले बालों से ढका हुआ लाल आंखों वाला एक क्रीचर है, जो जापानीज कल्चर में पाया जाता है, जिसको आप यति या बिग फुट की तरह समझ सकते हैं। बस उनके पास कुछ पावर्स होती हैं और ये अपनी पावर से ह्यूमन फॉर्म लेकर वुमेन को सेड्यूस करते हैं और उनसे और गिनिर्वो प्रोड्यूस करवाते हैं। दूसरी तरफ कुंती लानक एक वाइट स्पिरिट होती है। दोस्तों, कुंती लानक को अक्सर एक राक्षस स्त्री आत्मा के रूप में वर्णित किया जाता है। दोस्तों, कुंती लानक इंडोनेशियन कल्चर में उस प्रेग्नेंट औरत की आत्मा है जो कि मर जाती है, या फिर वो औरत जो बच्चे को जन्म देते वक्त या उससे पहले ही मर जाती है।
और ये प्रेग्नेंट लेडीज के बच्चों को अपना समझ कर ले जाती है। और दोस्तों जापानीज कल्चर में इसे बहुत देखा जाता है। दोस्तों हमें पता नहीं है कि रियल वर्ल्ड में अच्छे होते हैं या बुरे, लेकिन मूवी में इनका रोल पॉजिटिव दिखाया गया है। इसीलिए अगर आपको इनके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखिए ध्रुव और कुंती। तो दोस्तों ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन इंडोनेशियन फैंटेसी एडवेंचर जगत अरवा को लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको ये मूवी पसंद आई होगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।